नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। देश विरोधी ताकतें जब जब देश में सिर उठाती हैं, तब तब उनके खिलाफ एक्शन होना तय है। आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद से जम्मू कश्मीर को फिर से सुलगाने की तैयारी हो रही है, जिस पर बड़ा एक्शन हुआ है। 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया गया है और इसके साथ ही पूर्ण इंटरनेट भी लगा दिया गया है। इनका पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आया है। कश्मीर से आने वाली इस खबर ने देश को फिर से अलर्ट कर दिया है। क्या है इन देश विरोधी ताकतों के असली आका का मकसद, सब कुछ आपको बताएंगे अपनी इस स्पेशल स्टोरी में। 24 घंटे में अमित शाह का बड़ा एक्शन। जम्मू कश्मीर में हिंसा भड़काने का प्लान। 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल बैन। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर बवाल। हर बार मार खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आता। अब पाकिस्तान में बैठे कुछ लोग सोशल मीडिया के जरिए जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने की कोशिश में लगे हैं। घाटी में शांति बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने 100 से ज्यादा ऐसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर बैन लगाया है जो डोडा और किश्तवाड़ जिलों में शांति भंग करने की कोशिश में लगे थे। जम्मू कश्मीर सरकार के बैन किए जाने के बाद इस 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स में कई खाते पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे। यह हैंडल्स हाल ही में आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बहाने युवाओं को उकसाने की कोशिश में जुटे थे, जिससे घाटी में माहौल को बिगाड़ा जा सके। लेकिन इससे पहले ही सरकार ने उनके इरादों को भांप लिया और सोशल मीडिया हैंडल्स को बैन कर दिया। क्यों हुई महराज की गिरफ्तारी? आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष और विधायक महराज मलिक को डोडा में पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन पर डोडा के उपायुक्त के साथ दुर्व्यवहार करने और हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी से जुड़े होने का आरोप है। इसके अलावा उन पर युवाओं को लश्कर के रूप में काम करने के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया गया है। महराज को 8 सितंबर को डोडा जिले में शांति व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उन्हें हिरासत में लिए जाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन किए गए थे। सरकार के प्रतिबंधित किए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स में सबसे ज्यादा फेसबुक से थे, इसके बाद इंस्टाग्राम और फिर एक्स के खाते शामिल हैं। सरकार ने इन खातों को शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए फौरन प्रभाव से ब्लॉक कर दिया। यह एक्शन इलाके में हिंसा और अशांति को रोकने के लिए किया गया ताकि जम्मू कश्मीर में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से भारी बवाल मचा है। इंटरनेट बंद है, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात हैं। हिंसक झड़प में भी अब तक 100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा चुका है। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए, सरकारी दफ्तरों में भी कामकाज प्रभावित हो रहा है और इन सब के पीछे है महराज मलिक की गिरफ्तारी, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने भी घाटी को सुलगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आप नेता कश्मीर के युवाओं को भड़काने का भी काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में संजय सिंह भी श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उनका हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। एक बार फिर संजय सिंह ने देश विरोधी बयान भी दिया है। कश्मीर को लेकर मोदी सरकार को लगातार वो निशाने पर ले रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी, विपक्षी दल की नेता महबूबा मुफ्ती भी घाटी के लोगों को भड़काने में पीछे नहीं है, जिससे हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। महराज मलिक की गिरफ्तारी ने यहां पर पूरी घाटी को सुलगा दिया है। विपक्ष घाटी में फिर से अशांति फैलाना चाहता है और जिस तरह से महराज मलिक की गिरफ्तारी हुई है उसमें कुछ भी गलत नहीं है और जो अब खबरें और जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो इसकी तस्दीक करती है। हिंसक झड़प में दर्जनों लोग हिरासत में। मोबाइल इंटरनेट बैन, स्कूल कॉलेज पर ताला। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। राज्य में कड़े जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत आम आदमी पार्टी के विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद हालात ज्यादा चिंताजनक है, जिसको लेकर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प तक हो चुकी है। इसके बाद 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में भी लिया गया और इसके बाद से ही डोडा जिले और आसपास के इलाकों में तनाव और फैल गया। डोडा में निषेधाज्ञा लागू है, वहीं एहतियात के तौर पर मोबाइल, इंटरनेट, वाईफाई की जो सेवाएं हैं उन्हें भी बैन किया गया है। संजय सिंह ने पुलिस कार्रवाई को तानाशाही बताया है। 2024 विधानसभा चुनावों में डोडा सीट से 4500 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले मलिक को
8 सितंबर को सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में जन सुरक्षा अधिनियम यानी पीएसए के तहत गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद उन्हें कठुआ जिले की जेल में रखा गया। यह पहली बार है जब जम्मू कश्मीर में किसी मौजूदा विधायक को पीएसए के तहत कड़े कानून के तहत यहां पर हिरासत में लिया गया। इस कानून के तहत कुछ मामलों में बिना किसी आरोप या सुनवाई के 2 साल तक की हिरासत में रखा जा सकता है। वैसे महराज मलिक के लिए आम आदमी पार्टी ने वकील की व्यवस्था कर दी है। फिलहाल घाटी में जो अशांति फैली है उसके लिए जिम्मेदार कहीं ना कहीं महराज मलिक को ठहराया जा रहा है। जेल में बंद महराज मलिक को लेकर ही घाटी में हालात बिगड़े। यह हालात और ना बिगड़े इसके लिए महराज को बंद किया गया। वो अक्सर भारत विरोधी बयानबाजी करते हैं। उन्होंने डोडा में भी युवाओं को भड़काया, जिसके बाद वहां पर हिंसा फैली और सेना के साथ युवाओं की झड़प भी हुई। महराज मलिक की गिरफ्तारी पर ही संजय सिंह ने जमकर बवाल काटा था। डोडा में सड़कों पर उतरे थे लोग। महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगाए जाने के बाद जिस तरह से लोग डोडा में सड़क पर उतर रहे हैं, ऐसे में सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि पब्लिक की सुरक्षा के लिए विधायक पर पीएसए लगाया, लेकिन लोग इस कार्रवाई का विरोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अगुवाई वाले प्रशासन से जल्दबाजी में क्या कोई गलती हो गई। महराज मलिक को कठुआ जेल में फिलहाल रखा गया है, लेकिन वहां पर भी लोग लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले ऐसे में सिटिंग विधायक हैं जिन पर पीएसए की कार्रवाई की गई है। महराज मलिक के खिलाफ जो आरोप हैं वो काफी संगीन हैं और जिस तरह से उन्होंने अधिकारियों के साथ गाली गलौज की, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। 2024 में डोडा से जीतकर सुर्खियों में आए महराज मलिक पर पीएसए की कार्रवाई 8 सितंबर को डीसी हरविंदर सिंह से टकराव के बाद की गई। आरोप है कि मलिक ने डोडा की एक जनसभा में डीसी और उनके परिवार के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इसके बाद महराज मलिक के खिलाफ फौरन पीएसए लगाया गया और मलिक को डोडा डाक बंगले से अरेस्ट करके डोडा की ही जेल में भेज दिया गया। आम आदमी पार्टी ने इस कार्रवाई के लिए केंद्र सरकार और एलजी मनोज सिन्हा को निशाने पर लिया, तो वही राज्य की सत्ता पर काबिज नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पीएसए लगाने की आलोचना की। पूर्व सीएम और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हो सकता है कि उनका तरीका गलत हो, लहजा भी गलत हो, लेकिन पीएसए की कार्रवाई गलत है। कांग्रेस ने भी पीएसए की कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। सोशल मीडिया पर पीएसए की कार्रवाई की आलोचना की गई और इसी कड़ी में 100 से ज्यादा सोशल मीडिया हैंडल्स के जो अब जांच की गई है उनसे पता चला है कि घाटी को फिर से सुलगाने की साजिश रची जा रही थी। अब देख रहे हैं कि मामले की राजनीतिक होने के बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और क्या कड़े फैसले लेते हैं। महराज मलिक आम आदमी पार्टी के दूसरे विधायक हैं जो अब जेल में हैं। गुजरात में चेतर वसावा पहले से ही जेल में है। पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी पीएसए के तहत किसी भी शख्स को 2 साल के लिए जेल में बंद किया जा सकता है और इसके लिए किसी भी तरह के ट्रायल की जरूरत नहीं होती है। ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से तब की जाती है जब उसे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने का अंदेशा होता है और महराज मलिक वही कर रहे थे। महराज मलिक के बारे में कहा जाता है कि वो लगातार गलत आचरण करते रहे। वो अथॉरिटी को एब्यूज करने के साथ साथ लोगों, खासतौर से युवाओं को भड़काने में भी आगे रहे। पार्टी के इकलौते विधायक के खिलाफ पीएसए की कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है। पीएसए का मुख्य मकसद, इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, हानिकारक कामों को रोकने के लिए, व्यक्तियों को हिरासत में लेने के लिए और अगर अधिकारियों के खिलाफ गलत व्यवहार किया जाता है उस पर भी पीएसए लगाया जा सकता है और ये कार्रवाई उसी के तहत की गई है। डोडा के एमएलए महराज मलिक की क्राइम कुंडली। डोडा के विधायक महराज मलिक का आरोपों से पुराना रिश्ता रहा है। एक के बाद एक कई विवाद उनके साथ जुड़े हैं। जब से वो विधायक बने हैं तब से वो ज्यादा बेकाबू हुए हैं। विधायक पर अब तक 16 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और इन एफआईआर में कई संगीन आरोप भी शामिल है। पूर्व मंत्री की एफआईआर पर गैर जमानती वारंट जारी हो चुके हैं। उन पर जम्मू में पत्रकार को अगवा करने तक का आरोप है। इससे पहले वो शिक्षा मंत्री पर टिप्पणी कर चुके हैं। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को गद्दार कहा था। इन सभी आरोपों में से किसी में भी महराज मलिक को अभी तक सजा नहीं हुई है। डोडा के विधायक महराज मलिक की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को अब कई दिन बीत चुके हैं। डोडा जिले के बड़े हिस्से में पाबंदियां अब भी जारी हैं और इन पाबंदियों की वजह से रोजमर्रा की जिंदगी में भी भारी परेशानियां आम लोगों को हो रही हैं, क्योंकि डोडा प्रशासन ने पूरे जिले में धारा 163 भी लागू कर रखी है। पिछले कई दिनों से इंटरनेट सेवाएं बंद है, जबकि भलेसा, कहारा और कई इलाकों में और जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी पूरी तरह से बंद कर दी गई है। एसएसबी, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ सहित पुलिस और अर्धसैनिक बल
कई जगहों पर भारी संख्या में तैनात हैं। अधिकारियों ने डोडा में 14 सितंबर तक स्कूल बंद करने का आदेश दिया था, लेकिन इसको आगे बढ़ा दिया गया। स्थानीय लोग राशन, पानी और दूसरी जरूरी वस्तुओं की भी कमी की शिकायत करें, लेकिन हालात और ना बिगड़े इसलिए ये पाबंदियां और बढ़ा दी गई हैं। कई गांवों में लोगों को अब पानी और बिजली मुहैया करा दी गई है, लेकिन साथ ही साथ प्रशासन ये भी नजर रखा है कि किसी भी तरह से घाटी में हिंसा ना भड़के। इसके लिए सोशल मीडिया पर खासतौर से नजर रखी जा रही है। साइबर सेल जो है वो ज्यादा यहाँ पर अलर्ट हो गया है। पूरी तरह से आर्मी और सुरक्षा बल यहाँ पर चप्पे चप्पे पर तैनात है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए भी पुलिस भी अपने स्तर पर तैयारी कर चुकी है और मनोसिरा साफ कर चुके हैं कि घाटी को फिर से हिंसा की आग में नहीं झोंका जाएगा और इसके लिए जो भी एहतियाती कदम हैं वो उठाए जाएंगे। स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।